हेलो मित्रों, आज मैं आप सभी को हमीरपुर के कई वर्षों पुराने प्राचीन मंदिर बाबा पातालेश्वर के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिसका बड़ा पुराना इतिहास है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी या जिस भी व्यक्ति ने कभी भी मांगा है वो पूरा हुआ है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। मैं आपको एक एक मंदिर के दर्शन पूर्णतः कराऊंगा। सबसे पहले ये जो मंदिर है, ये प्रांगण एक सिद्ध प्रांगण है। यहाँ पर ये महादेव जी का पहला मंदिर पड़ेगा आपको, जिसे भुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भी शिव शंकर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में शंकर जी की बहुत पुरानी मूर्ति शिवलिंग मौजूद है। साथ में ये प्रांगण है। इस प्रांगण में यज्ञ वेदी बनी हुई है। उस यज्ञ वेदी में वार्षिक जितना भी वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। और ये मंदिर बाबा नर्मदेश्वर का, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक दंपत्ति थी जिनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने बाबा पातालेश्वर से कामना की कि मुझे संतान प्राप्ति हो। उन्हें बाबा नर्मदे संतान प्राप्ति हुई बाबा पातालेश्वर की ओर से, और उन्होंने बाबा नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया। ये जो पवन देख रहे हैं, ये बाबा पातालेश्वर जी का मंदिर है सामने। ये पाताल में है। इसका इतिहास, पुराने लोग बताते हैं कि एक गाय थी। वह गाय एक स्थान पर जंगल में आकर के अपना दूध समर्पित कर जाती थी, और इसका सपना एक हमीरपुर के पुराने सेठ थे, हरि से, उनको वो सपना आया, और उस सपने के कारण यहाँ खुदाई करवाई गई। तो जितना वो खुदाई करा रहे उतना ही वो पाताल में जा रहे थे शंकर जी। अब ये मंदिर हमारे पंचमुखी हनुमान जी का है। ये भी सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या अगर है और वो यहाँ पर आकर दर्शन करता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। पातालेश्वर वो रमणीय स्थल है कि यहाँ अगर जो एक बार व्यक्ति आता है तो उसकी श्रद्धा भाव अपने आप जुड़ जाती है, और वह बार बार यहाँ पर आने लगता है। साथ में ये दो चबूतरे बने हुए हैं। इसमें भी शिव शंकर जी विराजमान हैं। एक चबूतरा, इसमें राम दरबार है। और ये बहुत ही प्राचीन कुआं है। इस कुएं में कहते हैं जो भी मन्नत आपकी पूर्ण नहीं हो रही, उस मन्नत को मान करके इसमें सिक्का डालने से उसकी मन्नत पूर्ण होती है। और ये मैं आपको देखिए पूरा प्रांगण दिखा रहा हूँ। इस प्रांगण में बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। साथ में ये मैं आपको और भी आगे कई चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पीछे की भी हरियाली दिखा रहा हूँ, जो कि लगभग जंगल सी है। और ये हमीरपुर के मुख्य केंद्र में यमुना जी के किनारे पर स्थित है। साथ में देखिए दुर्गे माता का मंदिर। इसमें बहुत ही सुंदर प्रतिमा माँ दुर्गे की विराजमान है। ये देखिए माँ शारदे, माँ शीतला या माँ दुर्गा, उनकी प्रतिमा इसमें विराजमान है। ये भी संगमरमर की बनी हुई प्रतिमा है। ये मंदिर जयपुर की पद्धति से बना हुआ है। साथ में यहाँ हमारे गणपति जी महाराज यानी कि गजानन जी, गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, जिसे हमारे हमीरपुर के शिव नारायण त्रिपाठी दादा ने यहाँ पर स्थापित कराया था। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है, और इस मंदिर में उन्होंने अपने
पिता और माता के नाम से इस मंदिर को बाबा पातालेश्वर को समर्पित किया है। साथ में यहाँ पर भी सिद्धि विनायक जी का जो मंदिर है वो भी देखने लायक है। फिर आगे ये अब हम चलते हैं बाबा पातालेश्वर धाम के दर्शन मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए ये मेन प्रवेश द्वार है। अब मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ ये करीबन 15 किलो का घंटा लगा हुआ है और ये बाबा पातालेश्वर का ऊपरी भाग का स्थल है। साथ में अभी हम नीचे चलेंगे जो कि तब मैं आपको दिखाऊंगा कि बाबा पातालेश्वर का नाम पातालेश्वर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बाबा पातालेश्वर पाताल से उत्पन्न हुए थे और वो धरती के नीचे जा रहे थे। तो स्वप्न में आकर उन्होंने मुझे यहीं स्थापित कर दो, इसलिए बाबा पातालेश्वर नाम पड़ा। ये बहुत ही पुराना शिवलिंग है। ये कम से कम हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ पर पहले जब बाढ़ आया करती थी तो यमुना नदी आ करके शिव बाबा को स्पर्श करती थी और ये हनुमान जी की जो गदा है, ये गदा भी उसी नदी में, यमुना नदी की बाढ़ में बह करके शिव मंदिर में या बाबा पातालेश्वर धाम में आया था। उसको यहीं पर स्थापित कर दिया गया पाताल से निकले। और देखिए मैं इसके आगे अभी आपको ये ऊपर खिड़की दिखा रहा हूँ जहाँ से आप सड़क के एक स्तर को देख सकते हैं। बगल में यहाँ पर देखिए और भी देवी देवता हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ जो उनकी लगी हुई हैं। और अब मैं आपको धीरे धीरे इसके किनारे वाले हिस्से पर ले करके चलता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो पीछे एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे में यहाँ पर इनके कपड़े और बिस्तर रखे हुए हैं। ये ऊपरी भाग है। अब ये यहाँ मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे बाहर से कई दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। ये हमारी अन्नपूर्णा माता हैं, उनका भी मंदिर बना हुआ है। इस मूर्ति को भी बहुत पुराना बताया जाता है। अब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर शंकर जी का एक मंदिर और स्थापित है। इसके छत्र को हमारे यहाँ पे एक गुप्ता थे, वासने बाबू, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। लेकिन अब पीछे से अगर हम देखें तो ये भी यही राजस्थानी पद्धति से मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के साथ में इस सामने जो हम देख रहे हैं ये एक कमरस का पेड़ है। ये बहुत ही पुराना कमरस फल होता है जिसे स्टार फल कहते हैं और इस फल को हम लोगों ने बहुत खाया। सामने ये हमारे शनिदेव का मंदिर है। साथ में 2 पीपल एक जोड़े के साथ में, ये भी बहुत पुराने हैं, कई वर्षों पुराने पेड़ हैं। ये भी सिद्ध पेड़ हैं। और अभी यहाँ तीर्थों के लिए ये आश्रय बनवाया गया है। साथ में प्रांगण बहुत ही बड़ा है। अब आइए अब हम चलते हैं शनिदेव के मंदिर की। ये शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनिदेव की साक्षात पूर्ण प्रतिमा स्थापित है। साथ में यहाँ पे शनिदेव की आरती व चालीसा भी लिखी हुई है, जिसे लोग आकर के हर शनिवार को यहाँ पर पढ़ते हैं। हर नाग पंचमी के दिन यहाँ पर एक दंगल भी लगता है और उस दंगल में बाबा पातालेश्वर धाम में आयोजन होता है। ये देखिए यहाँ पे लोग बाग घूम रहे हैं इस समय। साथ में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये केले के पेड़ हैं, इनको भी काफ़ी पुराना बताया जाता है। और यहाँ की ये हरियाली देखिए, ये केले के पेड़ भी काफ़ी पुराने हैं। साथ में अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ के अन्य और दर्शन कराता हूँ। साथ में यमुना नदी के भी दर्शन कराऊँगा और यमुना नदी के साथ में वहाँ का भी आपको वातावरण दिखाऊंगा।
अब चलिए चलते हैं यमुना की ओर। ये यमुना जी हैं जो कि जस्ट मंदिर से लगी हुई हैं। साथ में देखिए नीम का पेड़ यमुना किनारे लगा हुआ है। और ये देखिए उस पार ये रामपुर का नज़ारा है। इस रामपुर में भी ये एक आश्रम है जहाँ पे राधा कृष्ण, रामचंद्र जी, सीता जी की मूर्ति स्थापित है। ये भी बहुत ही पुराना मंदिर है। साथ में ये देखिए पूरा नज़ारा यमुना का, बहुत ही सुंदर। एक बार ज़रूर आइएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा, यहाँ के दर्शन करिएगा और जो आप मानेंगे वो आपकी मान्यता पूर्ण होगी। कहते हैं कि यहाँ पे कभी किसी की झोली खाली नहीं गई। और शिवरात्रि के दिन तो यहाँ दूर दराज से लोग, बाहरी क्षेत्रों से, कई ज़िलों से, कई प्रदेशों से लोग दर्शन करने आते हैं, जो कि बहुत भीड़ रहती है। एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन करें। जो भी आपके कष्ट होंगे, दुख होंगे, उन सारे कष्टों को बाबा पातालेश्वर और बाबा पंचमुखी हनुमान जी दूर करेंगे। इतना रमणीय स्थल ना इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ है और ना होगा। साथ में कहते हैं यहाँ पे 5 मंदिर हैं शंकर जी के, जो कि 5 भाई हैं। वो कहते हैं यमुना नदी के किनारे पर ही हैं। एक संगमेश्वर, बाबा पातालेश्वर, बाबा तिलभंडेश्वर और बाबा बिहारेश्वर, और एक और हैं, वो भी बेतवा नदी के किनारे पड़ते हैं। ये 5 भाई हैं, ये 5 तीर्थ हैं शंकर जी के। अब आगे चलते हैं और आगे चल करके दर्शन करवाए मैंने हम आपको कुछ मूर्तियाँ और चित्र भी दिखाते हैं, जिसमें कि साईं बाबा, वीडियो और मैं बनाता रहूँगा बजरंगबली और आप लोगों को और अन्य देवी देवताओं की कराऊंगा दिखाने के लिए। छाया चित्र बने हुए हैं। देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ओम नमः शिवाय और साईं बाबा बने हुए हैं दीवार में। अब ये रामधनुष रघुवीर जी का, माँ के चरण और स्वास्तिक और महादेव की एक प्रतिछाया, बजरंगबली, ओम और त्रिशूल, और साथ में ये शिव और पार्वती के हस्त, माँ शक्ति, रामचंद्र जी का चित्र, कृष्ण जी का चित्र, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये हमारे भोलेनाथ शिव शंकर की प्रतिमा है। जय बाबा पातालेश्वर मंदिर, जय जय हर हर बम बम।